हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था एपी जीपी एचपी, तो उसकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो आज हमारा देखो न्यूमेरिकल का न्यू लेक्चर है। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448 एंड द सम इज 889। द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज, मतलब एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म ए जो है वो 7 दे रखा है और लास्ट टर्म 448 है। सम ऑफ, और इसका जो सम है वो 889 एस, सम ऑफ एन टर्म इधर रखा है 889। देन कॉमन रेशियो बताना है हमें जीपी का। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 3/2, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 3.5। तो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है, जिसके एग्जाम 2019 में हुआ था। नाउ देखो इसका सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है। फर्स्ट टर्म a = 7, लास्ट टर्म मींस एन टर्म या टी एन = एल, क्या है ये 448 ये गिवन है। और सम ऑफ एन टर्म एस एन = 889, एस एन = 889। तो हमें ये तीन चीजें दी हैं। अब देखो इससे हम क्या कॉमन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं अगर कोई एपी है तो एपी में एन टर्म क्या होता है, टी एन = ए आर की पावर n-1, और एन टर्म को ही हम लास्ट टर्म कहते हैं तो एल। तो ये एल क्या, टी एन और एल 448 दे रखा है, तो 448 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7, आर की पावर n-1। तो 7 से इसको काटो, 7 × 42, 28, 7 × 28, तो आर की पावर n-1 64 आ जाएगा। अब हमें आर पता नहीं है कितना है। सपोज करो आर पता होता तो इसको भी 64 को भी उसकी पावर में लिख देते, फिर एन की वैल्यू निकाल लेते। आर तो हमें इसमें निकालना ही है। अब एस एन क्या है, एस एन = ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो हमने एस एन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखो एस एन में सारी, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखी। एस एन कितना है 889, इसकी जगह 889 रख दिया। ए की जगह 7 रखा, इंटू आर की पावर n-1, तो आर की पावर n-1 अपन r-1, क्योंकि ये हमें निकालना है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये तो ऐसे ही चल रहा है। अब हम इस r की पावर n को, r की पावर n है, इसको हम r इंटू आर की पावर n-1 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो n-1 + 1 होगा, तो n-1 + 1 -1 + 1 कैंसिल, तो n, तो r की पावर n ही मिलेगा। तो हमने इस स्टेप में, या r की पावर n है तो इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, r इंटू आर की पावर n-1। क्योंकि हमें r की पावर n-1 की वैल्यू पता है 64 है, इसलिए हमने r की पावर n-1 किया। अब r की पावर n-1 64 है, तो नेक्स्ट स्टेप में 64 रख दिया, r इसके साथ था तो 64 r-1 अपॉन r-1, ये ऐसे ही चल रहा था। अब 7 को इससे काट दिया, 7 × 7 18 हो गया, 7 दूनी 14, फिर बचे कितना 4 49, 7 7 49। अब 127 r, अब ये आ गया 127। अब हमने क्या किया, r-1 को इस साइड इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 127 r -127, दिस इज इक्वल टू 64 r-1। अब क्या किया, 64 r को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो 127 r - 64 r, -127 को राइट साइड में शिफ्ट किया तो प्लस हो जाएगा 127 - 1। तो इसको इसमें से माइनस किया तो ये 63 r हो जाएगा, और 127 में से 1 माइनस करेंगे तो 126 हो जाएगा। अगर देखो हम 63 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 6 2 × 12, मतलब r जो हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, तो यहाँ से हमें सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 + √8 + √18 + √32 + and so on is, फर्स्ट ऑप्शन 500 √2, सेकंड ऑप्शन 100 √2, थर्ड ऑप्शन 200 √2, फोर्थ ऑप्शन 300 √2। तो ये क्वेश्चन NBS PGT 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म √2 है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। दूसरा है √8, तो √8 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इन दोनों से एक बाहर आया 2 √2, तो सेकंड टर्म 2 √2 हो गया। थर्ड टर्म देखो 18
3 इंटू 2, ऐसे कर सकते हैं ना। तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2, तो मतलब हमें सीरीज पता चल गई। पहले क्या है 1 अंडर रूट 2, फिर 2 अंडर रूट 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज बन रही है। अब देखो ये सीरीज है क्या, फर्स्ट टर्म यहाँ पर अंडर रूट 2 है, और यहाँ से अगर हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तब भी अंडर रूट 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे तब भी अंडर रूट 2। मतलब हर टाइम पर हमें अंडर रूट 2 कॉमन डिफरेंस सेम मिला है, तो डी कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2 हो गया। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है, श्रृंखला है, क्या है ये, एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एपी है, इसने पूछ क्या रखा है, सम ऑफ 24 टर्म्स। तो एपी के लिए एस एन हम जानते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n कितना है 24, क्योंकि हमें 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो S24 इज इक्वल टू 24/2 इंटू 2a की जगह क्या है अंडर रूट 2 प्लस n माइनस वन, n 24 है तो 24 माइनस वन 23, और d की जगह अंडर रूट 2। अब क्या काम करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 2 से 12, 24 बार 12 कटा, तो 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 23 अंडर रूट 2, तो 23 प्लस 2 मीन्स 25 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब 25 को हमें क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है, if A, B, C are in AP as well as in GP, then A equal to B not equal to C, A equal to B equal to C, A not equal to B, B not equal to C, and A not equal to B, B equal to C। तो ये क्वेश्चन भी NVS PGT 2019 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ABC जो है वो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एज वेल एज इन जीपी, और साथ साथ ही किसमें है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी है। तो हमें नंबर बताने हैं कि एबीसी क्या होंगे। तो ये एक नोट है, देखो, अगर एबीसी, इफ एबीसी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मतलब अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है ए, बी और सी, और ये तीनों नंबर एपी में है और साथ साथ जीपी में भी है, तो ये तीनों नंबर आपस में बराबर होते हैं। तो ये नोट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो सपोज करो हम बहुत सारी चीजें याद करते हैं, हमें कभी याद नहीं रहती, तो तब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या है, एबीसी एपी में है, एबीसी आर इन एपी, और हम जानते हैं अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो जो बीच में नंबर होता है उसका 2 टाइम्स जो होता है अगल बगल वाले नंबर का सम होता है। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 मिल जाएगा, एक कंडीशन मिल गई। अब दूसरा क्या दे रखा है, एबीसी जीपी में भी है, एबीसी आर ऑल्सो इन जीपी, तो इसका मतलब बी स्क्वायर जो होगा ए सी के इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब हमने बी क्या निकाल रखा है ऊपर से, ए प्लस सी अपॉन 2, तो इस बी की जगह, बी स्क्वायर की जगह तो ये रख देंगे ए प्लस सी अपॉन 2, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब इस स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, अपॉन में 4 आया, 4 को इस साइड को शिफ्ट कर दिया तो 4ac हो जाएगा। अब ये 4ac जो है इस साइड को कर देंगे तो 2ac इसमें से माइनस होगा तो माइनस 2ac बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। अब देखो ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर 0 है तो वो नंबर 0 होगा। अब ए माइनस सी 0 हो जाएगा, अब ए माइनस सी 0 होगा तो इसका मतलब ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब ए क्या है, सी के इक्वल है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन है, मान लो इस इक्वेशन को 1 मान लिया हमने, तो इस इक्वेशन में ए की जगह सी है, सी की जगह ए रखो, तो हमें क्या मिलेगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, सी की जगह ए रख दिया तो ए प्लस है 2a, तो 2b 2a के इक्वल मिल गया, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब b a के इक्वल मिल गया। अब हमें दो कंडीशन मिल गई कि पहली कंडीशन क्या है, c इक्वल टू ए, पहले क्या है a इक्वल टू सी या c इक्वल टू ए, दूसरी बार में b इक्वल टू ए, तो मतलब c जो है a के इक्वल है, b जो है a के इक्वल है, मतलब एक नंबर a ऐसा है जो c और b दोनों के इक्वल है। इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो सेकंड करेक्ट है, इसका मतलब बाकी बचे हुए ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन आर इन HP, then the expression a1 a2 plus a2 a3 plus up to an minus 1 an is equal to, first option n times a1 minus a2, second option n minus 1
टाइम A1 माइनस A2, थर्ड ऑप्शन n टाइम A1 इंटू AN, फोर्थ ऑप्शन n माइनस 1 A1 इंटू AN। तो ये क्वेश्चन KBS PGT 2018 में आया हुआ है। तो इसमें दिया क्या है हमें, A1 A2 A3 ये सारे नंबर्स HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो गिवन A1 A2 A3 अप टू n आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम जानते हैं नंबर अगर HP में है उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नंबर AP में आ जाएंगे। तो 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू 1/AN ये AP में आ जाएंगे। AP, अब AP में हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होता है, तो इस नंबर में से ये माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस 1/A1 ये इक्वल आएगा, 1/A3 माइनस 1/A2 ये इक्वल आएगा, लास्ट टर्म 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1। तो ये सभी कॉमन डिफरेंस है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब क्या क्या इन्हें आपस में बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2, इसी तरह से A2 माइनस A3 अपॉन A2 A3, लास्ट में देखो AN माइनस 1 माइनस AN अपॉन AN इंटू AN माइनस 1, दिस इज इक्वल टू D। अब हमें क्या चाहिए था, ये एक्सप्रेशन A1 A2 प्लस A2 A3 अप टू AN माइनस 1 AN, इन सबका सम चाहिए। तो इस सम को क्या करो, S मान लिया हमने, S ये चाहिए ना, A1 A2 प्लस A2 A3 अप टू AN माइनस 1 AN। ठीक है, यह हम निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म देखो A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2, ये क्या है लास्ट में देखो D, सब D के इक्वल हैं। तो यहां से A1 A2 को इस साइड को शिफ्ट कर दो, D इधर आ जाएगा। तो यहां से A1 माइनस A2 अपॉन D जो हो जाएगा A1 A2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे टर्म में क्या होगा, D उसमें भी कॉमन आएगा, तो सब में अपॉन में D कॉमन आएगा, तो 1 अपॉन D पहले ही कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, ऊपर वाले टर्म A1 माइनस A2 फिर प्लस A2 माइनस A3 अप टू AN माइनस 1 AN। अब देखो A2 माइनस का है, A2 प्लस का कैंसिल, A3 माइनस का है, यहाँ पर फर्स्ट मतलब इसका सेकंड वाला, इसका फर्स्ट वाला, इसका सेकंड, ये वाला फर्स्ट, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो बचा क्या, A1 माइनस AN और 1 अपॉन D ऐसे ही, तो 1 अपॉन D A1 माइनस AN। अब हम क्या कर सकते हैं, A1 माइनस AN को हम 1 अपॉन AN माइनस A1 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम ऐसा करेंगे तो 1 अपॉन AN माइनस A1, तो इससे हमें मिलेगा क्या, A1 माइनस AN अपॉन A1 AN। तो A1 AN हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसे ऊपर लिख दिया, A1 AN अपॉन D, ये ऐसे ही है क्योंकि नीचे वाले से वो कैंसिल करेंगे तो यही वाला टर्म मिल जाएगा हमें। अब A1 AN अपॉन D ऐसे ही है। अब AN क्या है, nth टर्म है किसका, AP का। AP का nth टर्म क्या होता है, Tn which is equal to A plus n minus 1 into D। अब यहाँ पर 1 अपॉन A1 है ना AP में, 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1 अपॉन A1 प्लस nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन AN जो है nth टर्म है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब माइनस 1 अपॉन A1 ऐसे ही है, तो माइनस 1 अपॉन A1 से प्लस 1 अपॉन A1 कैंसिल, और इस D से ये वाला D कैंसिल। अब n माइनस 1 और A1 AN एक साथ हो गए, तो n माइनस 1 को पहले लिख दिया, n माइनस 1 इंटू A1 AN। तो ऑप्शन फोर्थ देखो, n माइनस 1 A1 AN, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if A1 A2 A3 up to AN are in AP, then 1 upon A1 A2 plus 1 upon A2 A3 plus 1 upon A3 A4 up to 1 upon AN minus 1 AN is equal to, first option A1 A2 upon N minus 1, second option N minus 1 upon A1 plus AN, third option N minus 1 upon A1 minus AN, और फोर्थ ऑप्शन है N minus 1 upon A1 AN। तो ये क्वेश्चन AMU 2002 में आया हुआ है। तो इसमें हमें A1 A2 A3 अप टू AN इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये सारे नंबर्स AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हम जानते हैं नंबर्स AP में होते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, ये इक्वल होगा AN माइनस AN माइनस 1 के, और कॉमन डिफरेंस है तो इसको हमने D मान लिया। अब हमें इस एक्सप्रेशन 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 अप टू 1 अपॉन AN माइनस 1 AN इसकी वैल्यू निकालनी थी, बीच में सम दिख रहा है तो हमने इसको S मान लिया, S इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बस इसमें जरा सा काम क्या है, D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो D जो डिवाइड वाला है उसे 1 अपॉन D लिख दिया, और ऊपर वाला है तो सारे टर्म्स में उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये D अपॉन A1 A2 प्लस D अपॉन A2 A3 प्लस D अपॉन A3 A4 अप टू लास्ट में D अपॉन AN माइनस 1 AN हो जाएगा।
अब डी की वैल्यू रखो, यहाँ पर A1 और A2 है तो A2 डी की वैल्यू A2 माइनस A1 रख देंगे, यहाँ पर A2 माइनस A1 प्लस A2 A3 है तो यहाँ पर A2 A3 वाले टर्म्स रख देंगे, A3 माइनस A2 अब टू लास्ट में AN माइनस 1 और N वाले टर्म रखेंगे डी में, तो N माइनस AN माइनस 1। अब क्या करा, अब हमने A2 अपॉन A1 A2 माइनस A1 अपॉन A1 A2 कर दिया, तो यहाँ से पहले से A2 कैंसिल होकर के 1 अपॉन A1 मिलेगा, फिर माइनस A1 वाला कैंसिल होकर के 1 अपॉन A2, इसी तरह से 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A3 अप टू लास्ट में AN 1 अपॉन AN माइनस 1 माइनस 1 अपॉन AN। तो देखो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A2 कैंसिल, तो मतलब दूसरा वाला टर्म पहले वाले टर्म को कैंसिल कर रहे हैं, तो दूसरा वाला टर्म और यहाँ पहला वाला टर्म बचा क्या, 1 अपॉन डी ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन AN, तो S जो होगा 1 अपॉन डी ऐसे ही 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन AN। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, AN माइनस A1 अपॉन A1 AN 1 अपॉन डी AN माइनस A1, तो AN देखो किस में है, AN AP के अंदर है और AN nth टर्म है AP का, और हम जानते हैं nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय Tn इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ Tn की जगह An है तो An की जगह A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A फर्स्ट टर्म होता है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है तो इसकी जगह A1 रख देंगे, तो An का मतलब क्या होगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो An की जगह A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी रख दिया। अब माइनस A1 ऐसे ही था, अब 1 में A1 A2 तो माइनस A1 और प्लस A1 कैंसिल हो गए, और ये डी से ये डी कैंसिल, तो बचा गया N माइनस 1 अपॉन A1 AN, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 अपॉन Q प्लस R 1 अपॉन R प्लस P 1 अपॉन P प्लस Q are in AP, then the correct statement is PQR are in AP, P square Q square R square are in AP, 1 upon P 1 upon Q 1 upon R are in AP, 1 upon P square 1 upon Q square 1 upon R square are in AP। तो ये क्वेश्चन केरला CEE 2007 में आया हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें 1 अपॉन Q प्लस R 1 अपॉन R प्लस P 1 अपॉन P प्लस Q ये 3 नंबर्स दे रखे हैं और कहा है कि ये नंबर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तब हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो इसमें गिवन क्या है, 1 अपॉन Q प्लस R 1 अपॉन R प्लस P 1 अपॉन P प्लस Q आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हम जानते हैं कोई भी 3 नंबर A B C अगर AP में है तो 2B इक्वल टू A प्लस C होता है, तो यहाँ पर 2 अपॉन R प्लस P जो हो जाएगा वो 1 अपॉन Q प्लस R 1 अपॉन P प्लस Q के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 अपॉन R प्लस P इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, P प्लस Q प्लस R अपॉन Q प्लस R इंटू P प्लस Q। अब क्या है, 2 से इसको मल्टीप्लाई आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2P प्लस Q इंटू Q प्लस R दिस इज इक्वल टू R प्लस P इंटू ये Q और Q 2Q हो जाएगा, तो P प्लस 2Q प्लस R। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, तो यहाँ से देखो 2PQ मिलेगा, यहाँ पे हमें 2PQ और 2PQ ये है, दोनों के पास सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा। 2PR मिलेगा, यहाँ से एक PR ये है और एक PR ये है, 2PR कैंसिल हो गया। 2QR मिलेगा यहाँ से और 2QR आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचे टर्म क्या 2Q स्क्वायर, तो 2Q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर P स्क्वायर Q स्क्वायर जो हो जाएगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर और R स्क्वायर AP में होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दे रखा है, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर AP में हो जाएंगे। अब यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। Now next question है, the sum of 3 numbers in an AP is 51 and the product of first and third term is 273. The common difference in this progression is 5, 4, 3, 6। तो ये क्वेश्चन LT एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। तो इसमें हमें क्या दिया है, the sum of 3 numbers in an AP, तो AP में 3 नंबर्स हैं, उनका सम 51 है। तो सबसे पहले हम एपी में नंबर मान लेते हैं। तो हम जानते हैं एपी में जब नंबर कंसिडर करते हैं तो 3 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होंगे, उनमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी और इवन में कॉमन डिफरेंस 2D होता है।
तो यहाँ पर 3 नंबर a माइनस डी, ए और a प्लस डी हो जाएंगे। अब इन नंबर का सम 51 है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी जो हो जाएगा वो 51 होगा। अब माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a जो हो जाएगा वो 51 होगा, इसका मतलब a 17 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो पहले और थर्ड टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 273। तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी और थर्ड टर्म a प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट 273। तो a माइनस डी और a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 273, ए 17 का स्क्वायर 289 माइनस डी, इसको इस साइड को कर दिया हमने शिफ्ट, तो 273 दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर देखो 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 7 1, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स डी इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ से ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है।